फिर रबर बनते देखा था। अब इन दोनों को देख ही लिया तो ऐसे ही आज हम देखेंगे फैक्ट्री में कागज आखिर बनाए कैसे जाते हैं। तो अगर आपको भी पसंद हो ऐसी ही अजब गजब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना तो मशीन इंडिया चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। हम कितने ही डिजिटल चीजें अपना ले, सारे काम मोबाइल और कंप्यूटर से कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कागज से पाला तो पड़ते ही रहेगा। आपको पता भी होगा कि कागज लकड़ी से बनते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डीप में घुस के इसकी प्रोसेसिंग देख लेते हैं। वैसे रुई से भी कागज बनते हैं, लेकिन लकड़ी के मुकाबले ये काफी महंगा पड़ जाता है। कागज बनाने के लिए मोस्टली बांस, बर्च जिसे भोजपत्र बोलते हैं, नीलगिरी जैसे पेड़ों का यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर और सेल्यूलोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह है यूक्रेन की एक जानी मानी पेपर फैक्ट्री। सबसे पहले तो कुछ ऐसे इनकी छटाई और कटाई की जाती है। अब इन कटे टुकड़ों को सीधे भेजा जाता है फैक्ट्री में, जहां इनकी छाल को अलग कर दिया जाता है। वैसे इनकी छाल नहीं भी निकाली जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब ऐसे इन लकड़ों को गजब तरीके से पीस कर ऐसे इनके छोटे छोटे चिप्स बना लिए जाते हैं। इन चिप्स को अब डाला जाएगा एक डाइजेस्टिव चेम्बर में, जहां इन्हें एसिडिक सॉल्यूशन डाल के पकाया जाएगा ताकि फाइबर अलग हो जाए और लिग्निन अलग। ये देखिए कैसे इसका पल्प निकल रहा है। अभी इसमें थोड़ा रेड कलर है, जिसे अलग करने के लिए इसमें ऑक्सीजन और पेरोक्साइड के साथ ब्लीचिंग के लिए छोड़ दिया जाएगा। देख सकते हैं कैसे वो लाल पल्प अब कन्वर्ट हो चुका है बिल्कुल सफेद फाइबर में। अब इसमें क्ले, पानी और कुछ क्वांटिटी कैल्शियम कार्बोनेट की मिलाई जाएगी और मिक्स कर लेने के बाद ये लुगदी बन जाती है, जिसे रोलर के बीच से गुजारा जाता है। यहाँ इस लुगदी को एक नहीं बल्कि 40 रोलर से होकर गुजरना होगा, ताकि कागज उबड़ खाबड़ ना बन के पूरी तरह प्लेन सरफेस लिए बाहर निकले। अभी ये पेपर होता है गीला, तो इस बन रहे पेपर को गुजारा जाता है हीट चेम्बर से, जहां इंफ्रारेड हीटिंग टेक्निक से इन लेयर्स को सुखा दिया जाता है। अब इस लेयर को एक रील पर लपेटा जाता है। हर एक घंटे में यह यूनिट 80 किलोमीटर लंबी, जी हाँ 80 किलोमीटर लंबी पेपर रील बना के तैयार कर देती है। अब इस तैयार रील से जरूरत के अकॉर्डिंग उससे बुक्स बना ली जाएगी या तो न्यूज़पेपर फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। गोल्ड आइटम मेकिंग प्रोसेस। अच्छा, गोल्ड के आइटम बनता देखने से पहले थोड़ा ये जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सोना आखिर आता कहाँ से है। तो मैं बता दूं, सोना या तो जमीन या पहाड़ खोद के निकाला जाता है।
या तो फिर बहती नदियों की रेत छानकर। देखिए कुछ ऐसे इस नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट में छान के इसमें से सोने के कंकड़ निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ सोने के कंकड़ जमा करके लाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आगे की प्रोसेसिंग करने के लिए। तो यह है दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि अफ्रीका में है। यहाँ सबसे पहले तो छोटे बड़े सोने के जो टुकड़े होते हैं, कंकड़ होते हैं, उन्हें समान आकार के दाने या ग्रेनुल्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले इन अनइवन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरह धोया जाएगा। अब वो कंकड़ पत्थर की शक्ल का जो गोल्ड था वो कुछ इस टाइप से समान आकार के ग्रेनुल्स में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, बात करें सोने की ईंट बनाने की तो इसकी दो टेक्निक्स होती है। एक तो पुरानी है। पहली टेक्निक में उन ग्रेन्यूल्स को इस बॉक्स में डाल के हीट चेम्बर में भेजा जाता है। कुछ चंद मिनट के बाद हम पाएंगे कि ये एक प्लेन बिस्किट या ईंट की शेप में बाहर आ जाता है। और अब इसे ठंडा करने के लिए कुछ टाइम पानी में ऐसे छोड़ देते हैं। अब बारी आती है इन पर होल मार्क सील लगाने की। तो ये ऑटोमेटेड होल मार्किंग मशीन वो काम भी पलक झपकते ही निपटा देती है। अच्छा, कई बार ये जो गोल्ड बिस्किट होते हैं ये बाय मिस्टेक गलत शेप में बन जाते हैं। तो इनका आप करें क्या? तो इन्हें फिर से पिघला के एक बड़ी सी ईंट बना ली जाती है। अच्छा भाई, ये तो हुई बात सोने के बिस्किट और ईंट की। अब जरा देख लेते हैं गोल्ड चेन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो पहले कारीगरों के लिए एक छोटी सी चेन बनाना, जी हाँ, एक छोटी सी चेन बनाना भी बड़ा पापड़ बेलने वाला काम हो जाता था। सबसे पहले तो सोने के टुकड़ों को पिघला के उसकी एक छोटी सी रॉड बनाना पड़ता था। अब इस रॉड को एक रोलर मशीन में बार बार अंदर बाहर करके इसे एक पतले से तार के साइज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वैसे अभी ये तार कुछ पतला सा नहीं दिख रहा है ना, तो पुराने टाइम की इस अनोखी डाई मशीन की हेल्प ली जाती है। यहाँ पे पहले इस तार को बड़े छेद से खींचते हैं, फिर उसके बाद छोटे, फिर उसके बाद और छोटे, फिर उसके बाद और भी छोटे छेद से खींच खींच के इसे पतले तार में बदल लिया जाता है। अब इस तार को ऐसे लपेट लपेट के कॉइल नुमा आकार देने के बाद इसे काटा जाता है कुछ ऐसे। देखो काटने के बाद कैसे ये छोटी छोटी रिंग्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब इन रिंग्स को आपस में एक एक करके जोड़ा जाता है और साथ ही साथ आग से इनके जॉइंट्स भी पक्के करते रहना होता है। वही हम बात करें फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की तो ये प्रोसेस बहुत ही इजी होती है। जॉइंट देने से लेकर डिजाइनिंग तक हर काम कितनी आसानी से हो जाता है, आप खुद देख लीजिए।